दोस्तों 7 ऐसी बवाल मचाने वाली वेब सीरीज है जिनके कॉन्सेप्ट से आपको एडिक्शन हो जाए और अपने दोस्त को पकड़ पकड़ के बोलो कि साले पहले सारे काम छोड़ पहले ये देख। अभी हम कवर करेंगे टॉप 7 वेब सीरीज 2024। नंबर 7 पर है एविएशन सीजन 2। दोस्तों पृथ्वी पर एक एलियन प्रजाति आती है जो मानवता के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दुनिया भर के 5 आम लोगों की नजरों से वास्तविक समय में एक ही घटनाएं होती हैं, क्योंकि वो अपने आसपास हो रहे बदलाव को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एलियंस चाहते क्या हैं। कहीं कहीं ये वेब सीरीज बहुत इंगेजिंग और कहीं कहीं बहुत बोरिंग फील कराती है, लेकिन जो स्पेशल इफेक्ट इसमें यूज किए गए हैं वो आउटस्टैंडिंग है और शायद इसी वजह से इसे अवार्ड भी मिले हैं। स्टार्टिंग के 5 एपिसोड तक ये सीरीज सवाल पे सवाल फेंकती जाएगी, किसी का भी जवाब नहीं देगी, लेकिन जब एक बड़ा रिवील होता है एलियन के बारे में 5th एपिसोड में तो सीरीज सेटल डाउन होने लगती है। सीरीज के हर एक एलियन का जो सिचुएशन है उसके ऊपर पूरी मूवी डेडिकेट की जा सकती है। नंबर 6 पर है केविन कैन एफके हिमसेल्फ। दोस्तों क्या आप जानते हो फ्रेंड्स, ऑफिस, बिग बैंग थ्योरी, इन सारी सीरीज की 4 दीवारी के बाहर की क्या दुनिया है। इस सीरीज में एक सिटकॉम पत्नी है जो फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेट हो चुकी है। अब इसका पारा फटता है क्योंकि ये बोरिंग लाइफ से बाहर निकलने वाली है। इस सीरीज की सबसे अच्छी बात है जब उसका पारा फटने की कगार में होता है तो ऐसा फील होता है कि ये किसी का मर्डर वर्डर कर देगी। ये देखने में बड़ा इंगेजिंग फील होता है और उसके बाद फिर जब वो है बोरिंग लाइफ से बाहर निकल के एंटी हीरो टाइप बन जाती है और मिडिल फिंगर दिखाकर बाकी की लाइफ जीती है तो एक टाइम के बाद पूरी सीरीज में एलिजन ही दिखाई देती है। फिर ऐसा फील होता है कि इनके पास अब कुछ मटेरियल नहीं बचा है दिखाने को। सीरीज देखकर कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी। नंबर 5 पर है कायोस। इस सीरीज में दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान, जिसको आप देवता समझ सकते हो, उसको एक आकाशवाणी हो गई कि उसकी सारी पावर्स चली जाने वाली है। अब ये बौखला गया है। यह डार्क कॉमेडी सीरीज है जिसे चार्ली कॉवेल ने नेटफ्लिक्स के लिए बनाया है। अगर आप मेरी तरह ग्रीक मैथोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानते तो सीरीज आपको कुछ पॉइंट पे ऐसा फील कराती है कि जैसे मैं किसी हॉलीवुड वाले को कल्कि दिखा दूं बिना किसी महाभारत रेफरेंस के, तो आपको प्रभास के कण बनने का जो किक मिलेगा वो मुझको मिलेगा। बस ऐसे ही ऑडियंस को इसकी मैथोलॉजी पल्ले नहीं पड़ती, इसलिए उन्होंने निगेटिव रिव्यू दिए हैं। लेकिन सीरीज की हिंदी डबिंग डार्क थीम वाली जो पूरी मैथोलॉजी स्टोरी है और जो फैंटेसी दुनिया है वो मुझे बहुत इंगेजिंग लगी। इस सीरीज का राइटर चार्ली वही है जो एंड ऑफ द फकिंग वर्ल्ड लिखा है। नंबर 4 पर है वॉयज वेलो इनवर्स। इस सीरीज में एक ऐसी फैमिली की कहानी है जिसमें एक गूंगा, एक बहरा और एक ड्रग एडिक्ट है। ऐसा मान लो जैसे गुल्लक वेब सीरीज का अपोजिट है। एक बहुत ज्यादा डार्क फैमिली जिसमें इनके लाइफ के अप्स एंड डाउन के किस्से हैं। अब देखो सीरीज का एक भी कैरेक्टर मुझे ऐसा नहीं लगा कि जिसके साथ मैं इमोशनली कनेक्ट ना हुआ हूँ। गजब का कैरेक्टर डेवलपमेंट था। मेरा फेवरेट गूंगा कैरेक्टर जो अपने इशारों से क्या कुछ कह जाता था, इतना शार्प और इंटेलिजेंट दिमाग था उसका। यह सीरीज बहुत ही डिप्रेसिंग है, लेकिन इस सीरीज की सबसे अच्छी बात यह लगी मुझे कि हर कैरेक्टर को सेकंड चांस मिलता है। इनकी पूरी फैमिली को सेकंड चांस मिलता है तो वो देखकर बहुत कुछ फील होता है। नंबर 3 पर है डॉक्टर क्लाइमैक्स। क्या आप कभी अपने टाइम पे न्यूज़पेपर पर वो सेक्सुअल सेक्शन पढ़े थे जहां सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन आंसर किए जाते थे? इस सीरीज में ऐसा ही 7 टीच के अंदर एक सेक्स डॉक्टर है जो पूरे थाईलैंड को सेक्सुअली चार्ज अप करेगा और बोलेगा कि सेक्स इज नॉट अ डैम। अगर आप जैपनीज द नेक्ड डायरेक्टर देखी है तो वो उसी लेवल की है। यह सीरीज आपको सेक्स एजुकेशन की तरह एजुकेट भी करेगी और एंटरटेन भी करेगी। अब देखो पहले ही आप सबको मैं बता दूं कि 80% सीरीज का पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि सेक्सुअल टॉपिक्स के अराउंड सब कुछ चल रहा है। लेकिन जहाँ 20% सेक्सुअल टॉपिक्स नहीं हैं वहाँ आप बोर फील हो सकते हो, लेकिन वर्थ इट है, यानी पैसा वसूल। नंबर 2 पर है ट्राइंग। इस सीरीज में एक कपल ऐसा है जिन्हें बच्चा नहीं हो रहा और वो बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट पेरेंट बन सकें। वो अपनी कोशिश सीरियस दिखाने की कर रहे हैं, लेकिन आपको बहुत हंसी आएगी। जहां ये कपल दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो रेडी है एक पेरेंट होने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको जरूर देखना चाहिए। नंबर 1 की सीरीज भाई मेरे को इतना मेंटली डिस्टर्ब किया है कि लगता है साइकाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। लगता है इनके राइटर्स ने 10 किलो कोकीन खा लिया होगा तब जाकर ऐसी खतरनाक क्राइम थ्रिलर लिखी है। मैं इसे देखकर स्पीचलेस हूँ। आपको एक एपिसोड के अंदर कम से कम 5-10 बार क्लाइमैक्स दिखेगा, कहीं पर भी बोर फील नहीं हुआ। और क्राइम थ्रिलर पर तो मैं इसे एकदम टॉप पर रखूंगा। इस सीरीज में एक ऐसा साइको किलर है जो पूरी की पूरी फैमिली खत्म कर देता है, फिर चाहे बच्चा क्यों न हो, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। हर मर्डर इसमें सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है।
बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि यह कोरियन लैंग्वेज में है। इसको सबटाइटल्स के साथ ही देखना पड़ेगा। Amazon प्राइम पर अवेलेबल है और इसमें 1 से 1.5 घंटे के 20 एपिसोड हैं। ऐसा समझ लो कि एक एपिसोड पूरे मूवी के बराबर है। फर्स्ट एपिसोड में ही इसका क्लाइमैक्स दिख जाएगा कि कौन मर्डरर है और कौन साइकोपैथ है। इस सीरीज का नाम है माउस। जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।